अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिनिश बख्श। नाजरीन, लियारी टाउन की सियासत एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई है। साबिक चेयरमैन नासिर करीम को ओहदे से हटाए जाने, उन पर लगने वाले नाअहली के इल्ज़ामात, पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत, नबील गबल से मुतल्लिक दावों और लियारी के हल तलब मसाइल पर आज हम उनसे खुलकर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर कि अपने बिजी शेड्यूल में से आप हमें टाइम दे रहे हैं। शुक्रिया। सर, नबील गबूल का कहना है कि आप नाअहल थे, इसीलिए आपको लियारी टाउन की चेयरमैनशिप से हटाया गया। आप क्या समझते हैं कि इस इल्ज़ाम को क्या जवाब देते हैं? क्या अगर वाकई ऐसा ही है या आपके हटाने की असल कोई वजूहत क्या है? शुक्रिया आपका। लेकिन अहलियत और नाअहल होने की जो है ना क्राइटेरिया नबील के सामने क्या है वो तो मैं नहीं जानता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी तो मैं ठीक था, अहल था, अच्छा था, सर का ताज था। जब मैंने उनके जो चीज़ें थी वो रोक ली तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें आती हैं। हर कोई अपना जो है ना फ़ायदे के लिए सोचता है, खासकर ऐसे लोग जो कि सियासत को खिदमत के बजाय अपना कमाई का ज़रिया समझें, अपनी रोटी रोज़ी का ज़रिया समझें, तो ज़ाहिर है यही कहेंगे। अलबत्ता मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जो टिकट दी थी इसी बिना पे दी थी कि मेरी कुछ कारकर्दगी थी यहाँ पे, मेरे काम थे, मेरे सर्विस थे, मेरे लोगों की जो है ना साथ जो है ना अटैचमेंट थी। तो इस बिना पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम वार्ड से लेकर सिंध की तंजीम तक आकर टाइम तक वो मेरा दिफा करता रहा, वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन नबील गबूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई अहदेदार नहीं है, वो एक साथी MNA है वो। और फिर MNA भी किस तरह बने वो भी आपको पता है, वो मैनेज MNA तो गैर संजीदा इंसान है। आपने देखा 12 मीडिया में भी गालम गलोच, वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल करना और लोगों की तौहीन करना, वर्करों की तौहीन करना। तो ऐसे लोगों को अमूमन मैं मुँह नहीं लगा था, लेकिन चूँकि उन्होंने मेरे बारे में ये बात कही है तो मैं ज़रूर, आपने मुझे मौका फराहम किया, मैं उसकी वजाहत ज़रूर करूँगा कि शायद नाअहलियत बहुत छोटी बात है, छोटा लफ्ज़ है। जब नबील गबूल के लिए मैं बात करूँ तो वो तमाम नेगेटिव चीज़ों का मजमुआ है। सर, मैं आपसे दोबारा ये पूछना चाहूँगी कि आपको बतौर लियारी टाउन के हटाने का फैसला किस बुनियाद पर किया गया? आपको कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई वजह बताई गई या कोई सियासी फैसला था? देखिए, मैं आपको ये बात ज़रूर कह दूँ कि मुझे जिस वक्त ये नामज़द किया गया था, मैं वज़ाहत करता चलो कि मैंने बाकायदा, होता ये है कि लोग पार्टियों में अप्लाई करते हैं, टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैंने मैं अप्लीकेंट नहीं था। UC के जब इलेक्शन होते हैं तो मुझे कहा गया कि मैं इलेक्शन में आ जाऊं, तो मैंने मैं चूँकि अप्लीकेंट नहीं था, लेकिन पार्टी की मेहरबानी है, स्पेशल अद्दी परियाल तालपुर और कराची की तंजीम, उसकी मेहरबानी से, जिसमें सईद गनी, जावेद नागौरी और दीगर जो हमारे साथी हैं, उनकी माउनत से मुझे ये टिकट अनाउंस हुआ। फिर ये कहा गया कि UC के इलेक्शन में, चूँकि UC के इलेक्शन होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है और टाउन का मेंबर होता है, जो चेयरमैन होता है वो सिटी गवर्नमेंट का होता है। तो मुझे कहा गया पार्टी की तरफ से कि आप जो है ना वाइस चेयरमैन के लिए आ जाएं, तो आपको हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, तो उसमें फिर जो है ना कुछ एलिमेंट ने ये भी कंडीशन लगाई, जो अपने UC में ज़्यादा वोट उठाएगा लियारी टाउन का चेयरमैन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की UC के चूँकि मेरे पास बड़ा मेहरबानियाँ हैं मेरे पे, मेरे अपनी UC के, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड वोट दिए, सबसे ज़्यादा वोट मुझे पड़े। ये नहीं कि लियारी टाउन, बल्कि मैं पूरे साउथ की बात करता हूँ, कराची की नहीं, साउथ की जितने भी लोगों को पीपल्स पार्टी की जानिब जितने भी लोगों को वोट मिले, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले। इवन उसके बाद अगर मेयर कराची बाई इलेक्शन में भी आए तो वो भी मेरे जो उसने कद काट के या मेरे बराबर के वोट नहीं लिए उसने, तो मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिले, तो उस निस्बत से भी मुझे नॉमिनेट किया गया था। तो उसके बाद जो है ना, जो पहले से बहुत ज़्यादा लोग या कैंडिडेट थे
ज़ाहिर है यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो अपना जो है ना चूरन बेच रहा था, भाई अपने ज़ाहिर लिए कोशिश कर रहा था। कुछ पहले से भी जो यहाँ चेयरमैन रह चुके थे वो अपने जहन बना चुके थे। अलबत्ता मेरा जब नाम अनाउंसमेंट हुआ तो पहले ही दिन से मैं कंट्रोवर्शियल हो गया, मैं मुतनाज़ा ही ठहरा पहले ही दिन से। लेकिन चूँकि हम स्पोर्ट्समैन हैं, सियासी वर्कर हैं, हमने इस चीज़ को खातिर में नहीं लाया। पार्टी ने हमें जो मतलब चीज़ें बख्शी, हमने उस पर पूरा उतरने की कोशिश की। लेकिन जो भी वक्त गुजरता गया, खासकर 3 महीने में तो हम अच्छा काम कर गए थे बड़ी तेज़ी के साथ। लेकिन मुल्कगीर जो इलेक्शन हो गए थे उसके बाद MP MNA के, तो उसमें उसके बाद मैंने देखा हमारे MP MNA जब आए तो वो डोमिनेशन की अपनी कोशिश करने लगे। तो इस पर भी हमारी जो है ना कंट्रोवर्शियल हो गए, हम लोग ज़्यादा हमारी जो है ना तनाज़ात बढ़ गए या आमने सामने हो गए, तो इसमें भी ये हो गए। फिर दूसरा उसके बाद जो है ना, क्योंकि हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, तो उस पार्टी में भी है ये, जिस जो है ग्रुपिंग कह लो या जिस बाजू से मुझे जो है ना ये सारा मिला था या मुझे लाया गया था, उसका अगेंस्ट बाजू जो है ना उसको पसंद नहीं कर रहा था। तो उनका ये कोशिश था कि कैसे मुझे जो है पहल किया जाए या मुझे मायूस किया जाए ताकि मैं तक हार के भाग जाऊं। तो उन्होंने खासकर उसमें सरगना यहाँ पे जुनेद सलीम JD जो बिलावल हाउस में होते हैं उनकी ईमा पर, फिर उन्होंने जो ये MC रखी थी अम्माद अली खान, वो भी इसके पॉपेट थे। उन्होंने जो है ना मेरा रास्ता जो है काफ़ी रोकने की कोशिश की, और उनका एक पॉपेट मेयर कराची मुर्तज़ाबाद, उन्होंने भी जो काफ़ी मुझे जो है ना, देखें बल्दियाती इलेक्शन में तो यही होता है, सिंध सॉलिड वेस्ट है जो सफाई का काम करता है, वाटर सेवरेज है जो पानी और सेवरेज का काम करता है। इन दोनों इदारों को मेरे सामने उन्होंने मना कर दिया था कि इनके कोई काम नहीं करने हैं, हमने यहाँ पे इनके अभियाप पे फोकल पर्सन रखे हैं, उनके आप मार्फत काम करेंगे। तो जाहिर बात है मेरे वो कहते हैं कि हार पैर बांधने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी मैं अपनी जद्दोजहद में लगा रहा, दूसरे कामों में लोगों के साथ जो है ना लगा रहा। तो उनकी और फिर मेरे जो है वेल विशर पे पार्टी में उनका भी ये था कि भाई ये आपको जो है ना वो कहे किनारे लगाना चाह रहे हैं, ये बालफ्ज़ दूबी आपको भगाना चाह रहे हैं। अगर आप भी जो है मायूस होंगे, भागेंगे, तो ज़ाहिर है उनका एजेंडा पूरा होगा। तो मैं चूँकि हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हमने अपनी जो है साबित कदमी साबित की हर दौर में, सब वक्तों में भी हमने लियारी को नहीं छोड़ा, और हमने यहाँ सोशल वर्क किया, सियासत किया, और जो है ना इस फोर्स की दुनिया में हमने अपने जो है ना चीज़ों को मनवाया। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम अपने जो है ना कामों को करते रहे, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही, हमने भी हिम्मत नहीं आ रही। बहरहाल आखिर में यही हुआ कि जो है ना हमें इस तरह मजबूर किया गया कि हम लियारी की फ़िक्र हमें लाहक हो गई कि हमने देखा कि हमारे झगड़ों में लियारी को नुकसान हो रहा है। तो मैं खुद गया था हद्दी के पास, हद्दी ने काफ़ी मुझे सहारा दिया, क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जुनेद JD बाकायदा इसमें इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा उन्होंने साल भर पहले मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस भी मूव करवाया था, जिसमें मेरे वाइस चेयरमैन सारे उनको बुला के, जाहिर बात है बिलावल हाउस की जो एक वर्थ होती है वो मेरी तो नहीं है, अब वहाँ से उनको बुला के जो है उनको ये तलकीन करना कि इसके खिलाफ आपको नो कॉन्फिडेंस करवानी है। लेकिन वहाँ मैं सलाम पेश करता हूँ अद्दी परियाल तालपुर को और उनकी टीम को, सईद गनी को, जावेद नागौरी को और तंजीम के दीगर लोगों को। उसमें जो है ना निसार कोड़ो हो या वक़ार मेहदी हो, ये तमाम थे। उसमें उन्होंने बाकायदा उसको जो है ना शटअप कॉल उनको दी, और उस मूवमेंट को, उस ग्रुप को जो है उन्होंने ब्रेक करवाया। तो उसमें वो नाकाम हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना ये सिलसिला जारी रखा। तो जब मैंने देखा ये तमाम चीज़ों को फिर भी हमारे इजलास में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे ये हुआ कि लियारी का नुकसान हो रहा है। उसमें मैं तो बैठा हूँ अपने जो है ना सीट पे जैसे तैसे, लेकिन जो नुकसान लियारी का हो रहा है उसमें ज़ाहिर है कि मेरी भी बदनामी है और हमें अपना नाम अजीज़ है। तो इस हवाले से तो मैं खुद ही गया था अद्दी परियाल के पास के, रिव्यू करें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, किसी और को ले आए। फिर भी अद्दी ने कहा कि नहीं, आप जो है ना अपना जद्दोजहद जारी रखें, हम कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है ना फिर जुनेद JD ने एक मीटिंग बुलाई थी आखिर मेरे फर्स्ट रमज़ान के दिन। तो उन्होंने वल्गर लहजे में बड़ी बात की तमाम वाइस चेयरमैन के सामने, कुछ ऐसी उन्होंने बातें की तो मैं समझ रहा था कि लियारी दुश्मनी पे और हमारे लोगों की दुश्मनी पे मुयत थी। तो हमने इसीलिए ज़रा ये महसूस किया कि वो एक ज़ाहिर ताकतवर सीट पे बैठा हुआ है। ज़ाहिर बात है इतना ताकत हम भी रखते हैं कि अपने इज़्ज़त का दिफा करें, अपने लियारी का दिफा करें, लेकिन चूँकि ऊपर की चीज़ों को वो देख रहे हैं। और स्पेशल जो एक फ़ंड आई थी SSG की तरफ से,
सुई सदरन गैस की जो है ना रोड कटिंग के हवाले से तो हमारे लियारी की 200 कोई 80-90 किलोमीटर रोड खोदी गई थी। इसके जो है ना एवज़ में जो है ना 1 अरब कोई 55 करोड़ रुपए मिले थे। तो हमारा ये उज़र था, तो हमारी हाउस की भी उज़र थी कि उनको हम बरवेकार लाएँ, अपनी गलियों को दुरुस्त करें और अपनी ये चीज़ों को दुरुस्त करें। तो उसमें जुनैद जैदी साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि वो पैसे मेरे हैं, मैं उनको जो है ना आपको नहीं दूंगा खर्च करने को। वो पहले मेरे अकेले में मुझे बोलते रहे तो मुझे लालचें भी देती रही, लेकिन उस दिन बांग दौल उन्होंने तमाम वाइस चेयरमैनों की मौजूदगी में, जिसमें हम 12 वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक बिलावल हाउस में, और उनके अपने भी कुछ चेले चट्टे बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में उन्हें बड़े वाज़ा अल्फाज में उन पैसों के लिए मुझे जो है प्रेशर डाला। तो वहाँ वो सवाल भी उठी वहीं से, चूँकि मैं उनका मुकदमा लियारी का मुकदमा लड़ रहा था। तो वहाँ पार्लिमानी जो लीडर है मालिक फयाज, उसने जो है ना कहा कि भाई उन पैसों लियारी टाउन के पैसों के हवाले से हम चेयरमैन के पास जाते हैं मेरे नाम से कि ये कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर सबके सामने कहा ये सही कह रहे हैं, ये क्या कर सकता है, मैंने इनके हाथ बांधे हुए, हमने इनके हाथ बांधे हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम जो बातें सच उनके मुंह से निकल गई लोगों के सामने भी। अगर वो आज गवाही नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में कल उनके जो है ना ये जब ओहदा चले जाएंगे तो यकीनन उनका ज़मीर उनको कहेगा तो ये बातों को एडमिट करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो गई हैं, मतलब वहाँ पे जो मैं समझता हूँ मेरे लिए जो है मुआद थे, उन्होंने मुझे मुआद फराहम किया और उसकी लियारी दुश्मनी या हमारे लोगों के साथ दुश्मनी यहाँ हो गई। हत्ता कि यहाँ तक भी वो कह गया था कि मैंने तो वज़ीर आला साहब से कहा था कि हमारे पास हमने जो है ना ये इतने पैसे रखे हैं, ये लियारी ट्रांसफार्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने अमूमन जो है ना सब्ज़ बाग दिखाए थे मुझे भी और लियारी वालों को भी। उसमें ये कहा गया था कि हम जो इतने अरब रुपए रख रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आला से कहा था कि इतने अरब आप रख रहे हो, उसमें 15-20 अरब और भी डालेंगे तो हम पूरे लियारी को यहाँ से शिफ्ट करवाएंगे। ये क्योंकि ये लियारी के हवाले से बहुत पहले हमारे जहन में था, या हमारे आबा व अजदाद ने जद्दोजहद की लियारी को बचाने के लिए